हमें दो चीजों से सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं। पहली तो यह है कि संसार के तमाम भोगों को रोग के समान समझो, क्योंकि जीव अक्सर भूल जाता है, बार बार नीचे की ओर गिरता है, संसारिक भोगों में लिपटता है। जहां भोगों के सन्मुख हुआ वहीं उनमें लिप्त हो गया। हम सभी जानते हैं कि कैसे जरा जरा मामलों में मन बिगड़ जाता है, और जबकि कितनी दफा हम सत्संगों में सुन चुके हैं कि जेते भोग तेते रोग, जितने स्वाद उतनी मवाद, फिर भी हम इंद्रियों के वश बेबस होकर बड़े आसानी से उनके शिकार बन जाते हैं। और जब ये भोग रोग बनकर फूटते हैं तब हम दुखी होते हैं। इसलिए आप हिदायत देते हैं कि संसार के भोगों की चाहना को दूर करो और अपने अंतर में नाम की लज्जत लेने के लिए यत्न करो, यानी बिना नागा भजन सिमरन करो। और दूसरी हिदायत आपने यह दी कि धन माल चाह दुख मानो। कौन मानता है? विचार करके देख लो। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इस बात को मानते हैं? शायद ही कोई विरला होगा। नहीं तो हम तो दुनिया के धन माल में ही सुख समझे बैठे हैं। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, सबके अंदर दुनिया के धन माल को इकट्ठा करने की चाहना भरी पड़ी है एक समान। तुलसी साहब फरमाते हैं, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कभी किसी की आशा तृष्णा मरते नहीं देखी। एक गाड़ी है, एक और बड़ी गाड़ी चाहिए। एक मकान है, अब हमें एक और बड़ा मकान भी चाहिए। लाख है, करोड़ चाहिए। करोड़ हो गया, अब कहते हैं और चाहिए। विचार करें कि हमारी जरूरत है या लालच, क्योंकि इन ख्वाहिशों का तो कभी भी कोई अंत नजर नहीं आता। इसलिए कबीर साहब सबसे मोटी बात हमारे सामने रखते हैं, भले ही सुनने में किसी को कड़वी लगे। आप फरमाते हैं, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, क्योंकि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जिसको सच्चे परमार्थ की चाह होती है वो कभी भी दुनिया के धन माल के पीछे नहीं भागता। वो तो जैसे मछली जल में केल करती है और बिना जल के तड़पती है, ऐसे ही जो सच्चा परमार्थी है वो भक्ति के रस में मगन रहता है और मालिक का शुक्राना अदा करता रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने अंदर यही महसूस करता है कि मेरे सतगुरु पकड़ी वहां, नहीं तो मैं बह जाता। क्योंकि इस संसार के भोग और इसकी तमाम चीजें हैं ही ऐसी लुभावनी कि आदमी का विचार, सोच और समझ और होशियारी जैसी की चाहिए काम नहीं देती। ये तो सतगुरु की अपार दया मेहर बख्शिश का नतीजा है जो आज हम उनके सत्संग में बैठे हैं। नहीं तो बाहर तो हालत बड़ी खराब है। जरा जरा सी बातों पर लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। जिसको भक्ति में रस आता है उनको संसार फिर दुखों का जाल दिखाई पड़ता है, गंदगी का ढेर नजर आता है, संसारी भोगों से सच्ची नफरत पैदा होती है। कबीर साहब ने फरमाया, ओ रस आवा ए रस जावा। जब अपने अंतर में शब्द का रस आना शुरू होता है तब जीव की ऐसी अवस्था बनती है। इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसा अभ्यास करो कि हमें भी अपने अंदर उस शब्द की लज्जत आनी शुरू हो जाए, तभी मालिक से प्रेम जागेगा और संसारी भोगों की चाह जो अंतर में समाई हुई है वह दूर होगी। नहीं तो ये मन तो बड़ा बेईमान है, ये केवल बातों से मानने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज के बोले कि करे सत्संग सुने बाणी, समझ तो भी नहीं आई। कहते हैं, स्वान की पूंछ जो जानो, कभी छोड़े ना टेढ़ाई। देख लो, कई बार हम भी पछताते हैं, शर्माते हैं, कसमें खाते हैं कि दोबारा ऐसा गलत काम फिर कभी नहीं करेंगे, लेकिन जब मौका आता है फिर से कर बैठते हैं। क्यों? कुत्ते की पूंछ को जितना मर्जी सीधा करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। यही हाल हमारे मन का है। पहले किसी बात से नफरत करता है, घंटे दो घंटे के बाद उसी काम को करने को तैयार हो जाता है। कहने का भाव यह है कि ये केवल बातों का विषय नहीं, संतमत करनी का मार्ग है। और भजन सिमरन करने का मतलब ही यही है कि हमारी आत्मा और मन यहां से सिमटें, बंधन टूटें। बाकी संसार में रहते हुए जितने काम जो कि जरूरी हैं वो भी करने चाहिए, मगर एहतियात के साथ।
जैसे जीने के लिए खाना जरूरी है, खाने के लिए जीना नहीं। हम तो खाने के लिए जिए जा रहे हैं, विषय विकार भोग विलासों के पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए संतों महात्माओं को अफसोस होता है। अगर हम संत मार्ग पर अपनी मर्जी से शरीक हुए हैं तो फिर हमारा यह फर्ज बनता है कि संत मत के असूलों के मुताबिक हम अपनी रहनी बनाएं, तभी हम परमार्थ में तरक्की कर पाएंगे और इस संसार रूपी भवसागर से पार उतर पाएंगे।